नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। 7th जेपीएससी या फिर जेपीएससी बोलिए तो सबसे पहला नाम विवादों से आता है, डिस्प्यूट। मेंस का रिजल्ट आया। हमने कल सवाल उठाया था देर शाम को कि 2.5 गुना के बदले 3 गुना रिजल्ट निकालकर क्या आयोग ने गलती कर दिया। आज इस मुद्दे को सारे मीडिया ने लिया है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया में 3 मंत्रियों का नाम चल रहा है कि जिनके बेटा बेटी का सिलेक्शन मेंस में हो गया। इसके अलावा मंत्रियों के 8 रिश्तेदार का भी नाम चल रहा है कि इनका सिलेक्शन हो गया। और इसके साथ साथ 18 लोगों का चयन एक ही कमरे से फिर हो गया। बार बार कितना संजोग। इसलिए जेपीएससी एग्जाम को लेकर के सवाल उठ गया है। हालांकि हम ये सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारा इरादा जेपीएससी से जुड़े हुए किसी भी कैंडिडेट को हतोत्साहित करना नहीं है। मेंस क्वालिफाई करने के बाद जो लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, हमारे पैनल के साथ वो लगातार मॉक टेस्ट दे रहे हैं और हमारे साथ भी लगातार अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ करके मॉक टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू की। उन सभी लोगों को हम कॉन्ग्रेचुलेसन देंगे। लेकिन क्या इसमें सच्चाई है? क्योंकि फिर से एक बार ये मामला तूल पकड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। ऐसे में देखना पड़ेगा कि जेपीएससी अब स्टैंड क्या लेती है। बेहतर ये होगा कि अमिताभ चौधरी जी और सचिव हिमांशु मोहन जी को सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना चाहिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देना चाहिए कि वो इस वक्त में क्या सोच रहे हैं पूरे मामले पर। आपको याद होगा पीटी परीक्षा में जब इस प्रकार की स्थिति आई थी तो साफ तौर पर अमिताभ चौधरी जी ने इसे नकार दिया था और ये बोला था कि ऐसा संभव ही नहीं है। हालांकि बाद में जब सबूत ढेर सारे आ गए तो उन्होंने कई लोगों का रिजल्ट को कैंसिल करवा दिया। लेकिन इसके बाद हाईकोर्ट ने कहा था कि कॉपी पब्लिक कीजिए, लेकिन पब्लिक डोमेन में नहीं रखा गया। हाईकोर्ट की कई चीजों की अनदेखी की गई है। इस बार टेक्निकली रूप से देखा जाए तो रिजल्ट जो है वो ज्यादा निकाला गया। इसके अलावा हम ये नहीं बोलते कि मंत्री के बच्चे नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन एक सरकार में 3 मंत्री के बेटा और बेटी अचानक से कैसे तेज हो गए, ये क्वेश्चन उठ जाता है। इनके 5 रिश्तेदार कैसे तेज हो गए, ये भी क्वेश्चन उठ जाता है। और एक ही रूम में बैठने वाले 18 बच्चे फिर से कैसे पास कर गए, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र की ओर में इशारा कर रहा है। ऐसे में टैलेंटेड बच्चे मेंस में छट गए हैं और बहुत सारे लोग इंटरव्यू में छट जाएंगे। जब कसम खा लिया है जेपीएससी कि हमें जो इच्छा है वही करेंगे, तो भला कौन क्या कर सकता है। आप ही सोचिए कि अगर कोई सोच लिया, जैसे कि 6ठी जेपीएससी के मामले में सरकार ने सोच लिया कि हम इसमें स्टैंड अप नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, और ऐसे में 60 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या इनकी नौकरी बचनी चाहिए, क्या इनको आप समायोजित करिएगा। फिलहाल सरकार का जो अंदर से खबर है कि सरकार इन्हें नौकरी में रखना नहीं चाहती है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि 60 लोगों को हटा दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट अब इस पर क्या बोलती है ये पता चलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले सरकार से पूछा था कि आप अपनी बात बताइए कि आप क्या चाहते हैं। गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में नहीं किया, लेकिन जो खबर आ रही उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट उन 62 कैंडिडेट को बाहर करने के मूड में है जो टेक्निकल ग्राउंड पर हट गए थे। हालांकि 7वीं जेपीएससी में वो टेक्निकल ग्राउंड नहीं है, क्योंकि इसमें लिख दिया गया है हिंदी अंग्रेजी का नंबर नहीं जोड़ा जाएगा। वहां भी लिखा हुआ था लेकिन नंबर जोड़ दिया गया था। 40% इंडिविजुअल कट ऑफ की बात उसमें की गई थी जो इसमें नहीं की गई। इसमें एग्रीगेट 40% की बात की गई है। कैडर बंटवारे में भी रिजर्वेशन वाले पर कुछ दिक्कतें आ गई थी जो इसमें नहीं है और इसमें सुधार की गुंजाइश है। क्या ऐसे चलता रहेगा सब कुछ? बहुत दिक्कत और दुख होता है झारखंड में देखकर कि मेरिटोरियस के साथ अच्छा हो, ये सब कुछ चाहते हैं। लेकिन आप सोचिए कि अगर मंत्री के बच्चे रातों रात पढ़ने में अच्छे बन जाते हैं, उनके रिश्तेदार अच्छे हो जाते हैं और एक कमरा से 18 लोग मेंस पास कर जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे? इतना बड़ा संजोग हो सकता है? क्योंकि जब पीटी में ये सब कुछ हुआ था तो अमिताभ चौधरी जी से मिलने कई बार हम लोग भी गए थे। अमिताभ चौधरी ने बार बार कहा कि ये संजोग है, सिर्फ संजोग है और संजोग है। जैसे मूवी में होता है एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, तो संजोग संजोग संजोग। लेकिन ये संजोग प्रयोग हो गया और अब लग रहा है कि हर बार ऐसा ही होगा। इसलिए सबसे बड़ा सवाल कि क्या
न्यायपालिका जेपीएससी को ठीक करेगी, क्योंकि रास्ते में और रोड में आंदोलन करने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको हम बता दें कि कोई ना कोई स्टूडेंट फिर इस मामले को लेकर कोर्ट में चला जाएगा और कोर्ट में जाने के बाद ही इस पर फैसला होगा। अभी भी वक्त है, मुख्यमंत्री जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी वो संज्ञान काफी लेते हैं, काम भी करते हैं। संज्ञान लेकर के वो इस मामले पर जेपीएससी को बुलाकर पूछना चाहिए कि क्या आपने फिर से गलती किया है। तो ऐसे में सरकार की छवि बहुत खराब हो जाएगी, क्योंकि जो सोच करके सरकार को बनाया गया था, युवा उसी चीज से नाराज हो गए। उनको लगता है कि उनका कुछ भी काम नहीं हो रहा। जेएसएससी का परीक्षा जो होने वाला था अप्रैल में, नहीं हुआ। अभी तक तो एक्साइज वाले का एडमिट कार्ड नहीं आया। आप अंदाजा कर लीजिए कि इतनी गर्मी में जब उनको लेट से लेना था, बरसात में ही दौड़ करवाते, तो क्या जरूरत था भरी दोपहरिया में प्रैक्टिस करवाने का। ये पूरे स्टूडेंट परेशान है। और ऐसे में आपने कहा था कि हम अप्रैल के फर्स्ट वीक में लेंगे, उसके बाद सेकेंड हो गया और लास्ट वीक हो गया। उम्मीद की जा रही थी कि ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अभी तक वो नहीं आ रहा। बीच में पंचायत चुनाव आ गया। अब बहाना बना सकते हैं, हालांकि सारी वैकेंसी पहले की है, कुछ होने जाने को नहीं है इसमें, लेकिन सरकार की छवि तो खराब हो रही है। ऐसे में ये देखना पड़ेगा कि जेपीएससी पाक साफ होती है कि नहीं। 11th जेपीएससी को लेकर ढेर सारे सवाल थे हमारे पास। 11th जेपीएससी जो सूचना आ रही है कि जैसे ही 7th कंप्लीट होगा, उसके 15 दिन के बाद 11th आ जाएगा। अब 7th कंप्लीट कब होगा, ये भी एक सवाल उठता है। इंटरव्यू सही समय पर हो जाए, इसके बाद कोशिश होगी मई महीने के ही अंतिम सप्ताह में, जून के प्रथम सप्ताह में रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे में जून महीने में वैकेंसी आने की पूरी संभावना है 11th जेपीएससी का। तो परीक्षा अक्टूबर नवंबर में हो पाएगा। आप घर में पढ़िए, अच्छा से तैयारी करते रहिए। झारखंड है, यहाँ पर मेरिट ज्यादा चाहिए होगा। आपको पता है किस प्रकार का सेटिंग गेटिंग होता है। इसके लिए कितना आंदोलन हुआ, एफआईआर हुआ सारे छात्रों पर, लेकिन सुधरा नहीं जेपीएससी। जेपीएससी वैसे ही है जैसा वो पहले था। तो चलिए देखते हैं कि 7वीं जेपीएससी पर विपक्ष ने भी ये मुद्दा को ले लिया है। सरकार रहती है कि नहीं रहती है, भी भविष्य की बात होगी। उस पर हम कई वीडियो आपको भेज